बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज फिर मंगल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला जेल के बाहर फैक्ट्री नाके पर। तो जैसे कि आपको इल्म है, हर मंगल के रोज़ यहाँ पर बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से जो है वो एहतजाज प्रोटेस्ट किया जाता है। वो आती हैं यहाँ पे मुलाकात के लिए, लेकिन उसके बाद जो एहतजाज प्रोटेस्ट होता है वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा दिन है, जहाँ से कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको एक एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये कुछ लोग यहाँ पे तहरीक इंसाफ के यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन यूँ भी है कि आज ईरान के सदर पाकिस्तान में आए हुए हैं और वो पाकिस्तान का सालसी का किरदार, तीसरी जंग अजीम से पाकिस्तान को बचाना और वो सारे मामलात आपके सामने हैं। और तवक्को की जा रही है कि जिस तरीके से ईरान से पाबंदियाँ हटाई गई हैं आर्जी तौर के ऊपर, वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होंगी। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो आज बानी पीटीआई की बहनें से एक सवाल भी हुआ पाकिस्तान की सालसी से मुतल्लिक कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी कराई है, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लाग रहे हैं। एक जर्नलिस्ट का ये सवाल था कि मैडम, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान के जो हैं वो नारे लग रहे हैं। आप इसको जो है वो कैसे देखते हैं? तो यहाँ पर इस मामले पर जो है वो मैडम अलीमा और ईमन के नूरीन की जानिब से जो है वो कहा गया कि कहाँ पे हैं, कौन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। और मैडम अलीमा ने तो यहाँ तक कहा कि आपके अपने घर में लड़ाई हो रही है और आप दूसरे घर में जाके कैसे सालसी करा सकते हैं। यानी कि वो तनकीद कर रही थी पाकिस्तान के उस रोल पे, जिसको ईरान तस्लीम कर रहा है, जिसको अमेरिका तस्लीम कर रहा है, जिसको तैयब उर्दगान ने को यूँ पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा करते हुए मुस्लिम वर्ल्ड को यहूदियों के, इसराइलियों के एक बहुत बड़े फितने से बचाया कि ये जंग मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम उम्मा में लगनी थी, जिसको पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले करते हुए बचाया। जेडी वैंस जो अमेरिका के नैब सदर हैं, वो आई लव पाकिस्तान कह रही हैं। तशक्कुर ईरान जो है वो तशक्कुर पाकिस्तान कह रहा है, ईरानी सदर। ये सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन जैसे कि यूथिये नहीं मानते, जैसे यूथिये पाकिस्तान को क्रेडिट देने के बजाय वो कतर को क्रेडिट दिए जा रहे थे, ऐसे ही आज बानी पीटीआई की बहनों ने भी खूब, मैं तो यही कहूँगा कि जहर उगला है। और उन्होंने कहा है कि हम ऐसी सालसी को, ये कौन सी सालसी है, अपना मुल्क इनसे संभल नहीं रहा, ये दूसरों के फैसले करने रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं, ईरान के तो नहीं हैं ये तो। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम शुक्रिया पाकिस्तान नहीं कहेंगे। ये रिपोर्टर का एक सवाल था कि मैडम, पाकिस्तान के इस किरदार पर आपका शुक्रिया आपको कहना चाहिए कि पूरी दुनिया जब ये कह रही है। तुमने कहा कि हमने ट्विटर भी देखा है कहीं पे शुक्रिया पाकिस्तान नहीं था, तो हम भी शुक्रिया पाकिस्तान नहीं कहते। आप कहना चाहते हैं तो कह दें। तो ये अब आप चीज़ें समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, इंटरनल मामलात हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका पाकिस्तान का वो रोल जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, ख़ुद तहरीक इंसाफ में से मुतअद्दिद लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर आकिल बालिग, हर अक्लमंद, हर बाशऊर शख्स, शहरी, लाख इख्तलाफात के बावजूद पॉलिटिकल नज़रियात डिफरेंट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार है उसको सराह रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो किया उसको सराहा जा रहा है, लेकिन ये मानने से इनकारी है। इनके नज़दीक शायद सब कुछ खान से ही जुड़ा हुआ है, तभी इन्होंने जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान कहने से भी वो गुरेज किया। और फिर साथ कश्मीर का इशू लेके आए कि कश्मीर में जो है वो जो कुछ हो रहा है, करबला बना दिया गया है और ये सारा कुछ। और आपको पता है कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, उसमें भी इन्होंने रॉन्ग प्ले कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़। दूसरा एक अहम सवाल हुआ, आप सुन रहे हैं कि जी वो डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या कहीं पे कोई डील हुई है। और ये बात बड़ी दफ़ा गर्दिश में रही कि बानी पीटीआई की बहन खसूसन नूरीन का नाम आता है
कि उसको मिलने की इजाज़त दी गई है। और आज देखिए एकदम ही टर्न कर जाते हैं। मैडम हलीमा जब टॉक कर रही थी तो वो खुद इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि जो है वो बैरिस्टर गौहर ने मोहसिन नकवी के ज़रिए हमसे रब्ता किया और बैरिस्टर गौहर था कि आप एप्लीकेशन मुलाकात हो सकती है, हो जाएगी, आप एप्लीकेशन मिल चुकी है। और उसके लिए जो एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक एप्लीकेशन आप लोग को सबमिट करानी है और उस पर फिर फर्दर एक्शन होगा। लेकिन ये मैडम हलीमा ने भी इस बात को कहा कि ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैंने मैडम हलीमा से सवाल किया कि मैडम, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम एप्लीकेशन नहीं देंगे, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, हमारे पास सब कुछ है, कोर्ट ऑर्डर है, फलां है, उसके बावजूद अगर नहीं मिलने देते तो हम एप्लीकेशन क्यों दें, यानी कि हम प्रोसीजर में क्यों दें। बातें सामने आई कि सारे मामलात तय हो चुके थे और मोहसिन नकवी का भी यही कहना था। लाहौर में उन्होंने प्रेस टॉक की थी। बहुत कम बोलते हैं मोहसिन नकवी, लेकिन जब बोलते हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि बानी पीटीआई को हॉस्पिटलाइज करने का मामला तय हो गया था, लेकिन मैडम हलीमा ने उस पर पॉलिटिक्स की और उसको सबोताज कर दिया। तो मैंने कहा मैडम, उसका इल्ज़ाम आप पे था। अब जब ये चीज़ें तय हो रही हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए नूरीन को इजाज़त मिली है और एप्लीकेशन का इंतज़ार किया जा रहा है कि आप एप्लीकेशन दें और मुलाकात हो, और वो कहते हैं कि जी ये तो हुआ है, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि मीडिया टॉक भी ना हो। तो बहरहाल ये चीज़ तय हो गई है कि मैडम नूरीन से मुलाकात की कहानी। लेकिन अब मैडम हलीमा ने कहा है कि मैं नहीं तो कोई भी बहन नहीं, तो इस वजह से उन्होंने उनको भी इनकारी करा दिया है। तो मेरे इस सवाल के जवाब में फिर उन्होंने कहा कि ये मैडम नूरीन खुद जवाब देगी। मैडम नूरीन ने वही बात की कि जब आर्डर मौजूद है तो फिर एप्लीकेशन की बात या ज़रूरत जो है वो नहीं बनती। हम एप्लीकेशन क्यों दें, इस हवाले से कोर्ट आर्डर मौजूद है, ये कोर्ट आर्डर को माने। और मैं वैसे यहाँ पे आपको एक बात बतलाता चलूँ कि जब मेरा इशू हुआ था इसी अडयाला जेल के बाहर, तो उसके बाद बानी पीटीआई की जानिब से ये डायरेक्शंस आई थी कि मेरा बयानिया जो है वो मैडम हलीमा के ज़रिए मीडिया पे नहीं जाएगा, वो मैं और वो मुझसे मिलने भी नहीं आएगी। उज़मा और नूरीन मुझसे मिलने आ सकती हैं, और फिर वो बाद में मिलती भी नहीं और मैडम हलीमा नहीं मिलती रही। लेकिन बात फिर वही है कि अब हुकूमत अगर उनको परमिशन दे रही है तो वही उन्हीं चीज़ों पे जो ख़ुद इमरान खान ने की हुई है कि नूरीन मिले या उज़मा मिले। लेकिन अब मैडम हलीमा ये चाहती है कि मैं नहीं तो ये भी ना मिले। उन्होंने उनको कैल किया है और इसी वजह से एप्लीकेशन नहीं दे रही। और हुकूमत ने जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन की थी मुलाकात के हवाले से, अब ये उनसे इनकारी हो रही है। ये जो प्रोसीजर है फॉलो करना, तरीक़ेकार, जेल मैनुअल, ये अब उससे इनकारी है। और ये पीछे है कि जी कोर्ट आर्डर मौजूद है, तो जब कोर्ट आर्डर मौजूद है तो भाई कोर्ट आर्डर पे इम्प्लीमेंट किया जाए और कोर्ट आर्डर के मुताबिक हो। भाई कोर्ट आर्डर तो है कि मुलाकात कराएं, अब वो कोर्ट आर्डर में जेल इंतजामिया को उसी कोर्ट आर्डर का रेफरेंस दे के आपने एक एप्लीकेशन देनी है और मुलाकात का रिक्वेस्ट करनी है। लेकिन अब ये नहीं करना चाह रहे। सीधी सी बात है कि जो बर्फ़ पिघली थी बकौल सुहेल वड़ैच की गर्मियाँ हैं, बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ से जो पोलिटिकल पानी रवां कर सकते हैं कर लेना चाहिए, वरना फिर मज़ीद सर्दियाँ आ जाएंगी और बर्फ़ फिर जम जाएगी। तो अब बर्फ़ पिघली ज़रूर है, इनको अपॉर्चुनिटी भी मिली, इनको मौका भी मिला, इनको कहा भी गया, लेकिन अब वो अभी तक इनकारी हैं। बाकी ये तो अहम चीज़ें थी। अडयाला जेल के बाहर के मनाज़िर वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, और तकरीबन आज भी वो जो 10,000 वाली बात थी वो नहीं है। कोई 400-500 बमुश्किल 300-400 लोग होंगे यहाँ पे जो पीटीआई के यहाँ पे आए हैं। आप खुद बता दें कितने हैं। सच्ची गल है, अल्लाह नु हाजिर नाजिर रख के 400 लोग ने। तो कितने ने काउंटिंग करके दसो। तुसी दसो ना, तुसी 400 क्लेम किया है। अच्छा, मैं उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। 10,000 तो नहीं है ना भाई, 10,000 का क्लेम था लेकिन आज तक 10,000 नहीं आ सके। वैसे मैं आपको 360 एंगल से दिखा सकता हूँ कि ये देखें, ये टोटल यही लोग हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, ये पीछे वो ट्रक खड़ा हुआ है और वो यहाँ पे ये सीधा और फिर टोलियों में खड़े हुए, एक जगह नहीं है। तो ये टोटल है। तो बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, अहम चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं। आपका इस वाले से क्या फीडबैक है, क्या मौक़िफ़ है, उस वक्त तक इजाज़त दें। तैयब लोच को मिलते एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।